फ्रेंड्स, संचिता's वर्ल्ड में मैं संचिता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है लव वर्सेस ट्रू लव। टॉपिक में जाने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी। पिछले 17-18 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। उम्मीद करती हूँ जो नवरात्रि, दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा हो गया है, मतलब उन सारी त्यौहार जो गया है सब में आपने बहुत बहुत एंजॉय किया होगा। और जो कल करवा चौथ है उसकी सबको बधाइयाँ। अब हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक लव वर्सेस ट्रू लव, यानी प्यार के साथ सच्चा प्यार। ये टॉपिक सुनते ही शायद कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा, जे सच्चा या झूठा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार और झूठा प्यार, जी सच्चा और झूठा कुछ होता नहीं है, लेकिन प्यार और सच्चे प्यार में बहुत फ़र्क होता है जिसको हमें समझ नहीं आता है। बस प्यार को ही हम सच्चा प्यार मान के पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। जैसे आप सब जानते हो प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन हमने इसको 3 वर्ड्स में बांधा है, आई लव यू। ये तो ऐसा वर्ड है जिसे इतने से छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको पता है आई लव यू का मतलब। लेकिन सच्चे प्यार में इन सब वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है? मेरे हिसाब से तो नहीं। दिल की कोई भाषा होती है जिसको हम बयां कर सके, कोई वर्ड्स होता है जिसको हम कोई उसको बोल सके। फीलिंग्स को कोई वर्ड्स दे सकता है? कोई नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। दिल की भाषा सिर्फ दिल ही समझ सकता है। इसके लिए कोई शायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़े बड़े वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्यार में ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं जो हमारा प्रेमी हो, प्रेमिका हो, हमारे लिए तारीफ़ों की पुल बांधे, बहुत सारी बातें करे, दिन में 40-50 बार तो आई लव यू कह ही दे और बहुत सारी उम्मीदें। हम चाहते हैं वो हमारी मुताबिक चले, हमें जो जो पसंद है वो हमारे हिसाब से करते जाए। लेकिन सच्चा प्यार ऐसा होता है ना, जब मैं नहीं होती हूँ, हम जिससे प्यार करते हैं हम बस उसी के हो जाते हैं। हमारी खुशी तो कुछ होती नहीं है, बस वो खुश रहे, उसकी खुशी में ही हम अपनी खुशी ढूंढते हैं। खुद को मिटा के अगर प्यार कर पाओ ना, उसी को सच्चा प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार में बस पाना, मेरी ही वो है, मैं ही उसके साथ सारी जिंदगी गुजारूं, ये नहीं होता है। बस हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी किस में है ये ही ढूंढते हैं। हम नहीं चाहते वो अब हमारी हिसाब से बदले या वो एडजस्टमेंट करे या कुछ भी। हम किसी भी तरह उसको बदलना नहीं चाहेंगे। बस उसको क्या चाहिए, वो किस में खुश है, बस उसकी खुशी ही सबसे प्रायोरिटी है। उसके लिए साथ रहना या कोई बंधन में बांधना ये जरूरी नहीं होता है। ये बहुत कम लोगों की नसीब में होता है, और जिनको ये प्यार मिलता है भाई उनका नसीब के तो बात ही कुछ अलग होता है। इसको मैं आज ना इसलिए मैं ना 2 स्टोरी सुनाऊंगी, लव स्टोरी। आप ये दोनों स्टोरी थोड़ी सी अच्छे दिल से सुनना, दिमाग से नहीं, ठीक है? और जब आपको टाइम मिले, फुल टाइम लेके इस स्टोरी को बहुत शांत मन से सुनना। फिर मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका दिल क्या कहता है, ठीक है? पहले जो स्टोरी है उसकी बात करते हैं। 2 लड़का लड़की थे, दोनों रात भर फोन पे लगे रहते थे, बातें करते थे, पूरी रात उनकी कैसे बीत जाती थी उनको पता ही नहीं चलता था। तो उसके बाद कुछ दिन ऐसा बहुत मतलब सारी रात पकड़ के वो लोग बात ही करते रहते थे, उनको पूरी रात का पता ही नहीं चलता था। ऐसे कुछ दिन गुजर गया। उसके बाद एक दिन उस लड़के ने फ़ोन करना बंद कर दिया।
जिस दिन फ़ोन उस लड़के का नहीं आया तो लड़की को बहुत बेचैनी हुई। उसको लगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं। तब उसको समझ आया कि उस लड़के से वो प्यार करता है, वो उसके बिना रह नहीं सकता। तो उसने उस दिन इंतज़ार किया, दूसरे दिन इंतज़ार किया, फिर उससे रहा नहीं गया। वो उस लड़के के घर चली गई। उसने देखा जी वो लड़का वहाँ बैठा हुआ था। उसने बोला जी तुमने क्यों मुझसे बात करना छोड़ दिया, मेरी क्या गलती है। तो उसने बोला तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आज से तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा, आज से तुम्हारे साथ मैं कोई संबंध भी नहीं रखूँगा, तुम अपने घर जाओ। तो लड़की वहाँ से बहुत उदास होकर अपने घर आई, लेकिन वो चुप चुप रहने लगी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, उसको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगी। ऐसे 4-5 दिन जाने के बाद उस लड़की ने अपने मम्मी पापा के लिए एक चिट्ठी छोड़ के वो घर से निकल गई। निकलते ही उसकी एक एक्सीडेंट हो गया और लड़की बहुत बुरी तरह इंजरी हो गई और एक हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई। उसकी मम्मी पापा को जब वो चिट्ठी मिली, वो लोग हॉस्पिटल गए तो उस लड़के से भी बात करी। उनके मम्मी पापा ने उस लड़के को वहाँ हॉस्पिटल में बुलवाया गया और लड़का आया। जब उस लड़की को थोड़ी सी होश आया तो उस लड़की ने बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतने ही बोलते ही वो लड़की वहीं पर चल बसी। तो लड़के ने बोला जी मेरे दिल में छेद था, इसलिए मैंने तुमको ये सब चीज़ें नहीं बोल पाई। और यही गिल्टी उस लड़के के मन में अंदर ही अंदर घुरता गया और 10 मिनट के अंदर वो लड़का भी वहीं चल बसा। ये एक लव स्टोरी ही थी जिनकी कोई अंत नहीं हुआ। दोनों डेथ हो गई तो उनकी लव स्टोरी कोई आगे नहीं बढ़ पाई। मैं दूसरी लव स्टोरी आपको सुना रही हूँ। एक लड़का लड़की थे। एक लड़का एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता रहता था, लेकिन लड़की हमेशा उस लड़के को बोलता रहता था तुम मुझसे इतना क्यों प्यार कर रहे हो, मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ, तुम मुझसे इतना प्यार मत करो। क्योंकि वो लड़की अंधी थी, लेकिन उस लड़के ने कभी उससे प्यार करना नहीं छोड़ा, उसकी देखभाल करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसको साए की तरह उसके पीछे रहता था, उसकी हर चीज़ को जैसे जिससे उस लड़की को कोई तकलीफ ना हो, वो हमेशा उसको घिरे रहता था। ऐसे कुछ दिन जाने के बाद उस लड़की की आंखों की ऑपरेशन उस लड़के ने करवाया और लड़की देखने लग गई। जब वो देखने लगी तब उसने देखा कि इस लड़के की तो आंखें ही नहीं है, मतलब वो लड़का अंधा है। तब उस लड़की ने उस लड़के को बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ निभा नहीं सकती, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ जो अंधेरे की लाइफ, मैं मेरी जो फ्यूचर है ना, मैं इस अंधेरे में तुम्हारे साथ गुजारना नहीं चाहती। तब लड़का मुस्कुराया और बस इतना बोला उस लड़की से मेरी आंखों का ख्याल रखना, और मुस्कुराते हुए उस जगह से उस हमेशा के लिए चला गया। उस लड़की से उसकी कोई सिकवा गिला ना, उसने कुछ मांगा। दोनों ही लव स्टोरी थी। आपको कौन सा अच्छा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।